फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुपिल स्टडी। फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे गति पार्ट 2 और गति पार्ट 2 में आप लोग पढ़ेंगे चाल के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसके पहले जो है गति पार्ट 1 का भी वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख लीजिए। और आज जो है गति पार्ट 2 में चाल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। किसी गतिशील, देखिए चाल की परिभाषा क्या होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। समझिए, ये गतिशील एकांक ये सब ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, एकदम ऐसा लगता है सर पे बहुत बड़ा बोझा आ गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एकदम इजी भाषा में समझिए। किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ठीक है। अभी देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे गोलू मोलू कोई भी है क्रिकेट खेलते रहते हैं। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे गोलू है, ठीक है। अभी ये गोलू है, गोलू क्या लिए हैं, बैट लिए हैं और इन्होंने मार दिया बॉल को। ये बॉल जो है अब ऐसे ऐसे जाने लगी। अभी ये बॉल पहले मान लीजिए यहाँ पे थी, अभी यहाँ से ये बॉल जो है यहाँ पे पहुँच गई। समझिए, ये बॉल यहाँ से यहाँ पे पहुँच गई और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में अगर ये क्या करती है, समझिए, अगर 1 सेकंड में 1 मीटर, यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकंड और यहाँ पे 1 मीटर, 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। अगले सेकंड में 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये कहा जाता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा, ये गतिशील वस्तु हो गई, क्या हो गई, बॉल हो गई। कौन मार दिए, ये गोलू मार दिए भैया, बॉल मार दिए। गोलू जब बॉल मार दिए तो क्या हो गया, ये जो बॉल की स्पीड है ना, वो क्या हो गया, 1 सेकंड में माना कि 1 मीटर जा रही है, 1 सेकंड में 1 मीटर जा रही है, ठीक है। और अगले फिर 1 सेकंड में 1 मीटर जा रही है। तो इस तरह से कहा जाता है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी। अभी मान लीजिए कि ये स्थान ए था और दूसरा स्थान बी है, ये दोनों की बीच की जो दूरी होती है, दूरी वो कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। दूरी कितनी है, 1 मीटर है और 1 मीटर में लगा हुआ समय कितना है, 1 सेकेंड। तो देखिए वही परिभाषा हो गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा। गतिशील वस्तु क्या थी, गोलू ने, हमारा छोटा बाबू गोलू ने मार दिया बॉल। अभी वो बॉल जो है डुबराते डुबराते जा रही है, तो उसमें मान लीजिए कि 1 सेकंड में अगर 1 मीटर जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा एकांक समय, यानी एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय क्या है, 1 सेकंड है। एकांक समय 1 घंटा भी हो सकता है, एकांक समय 1 घंटा भी हो सकता है। एकांक समय यहाँ पे क्या है, 1 सेकंड है। 1 सेकंड इसके लिए हम दिए कि ये सब SI यूनिट है, वो आगे हम बताएंगे। तो 1 सेकंड में 1 मीटर की दूरी तय हुई। तो वही यहाँ पे परिभाषा बना दी गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। तो यही जो है वर्ड जो एकांक है, तो वो यही है। गतिशील वस्तु में टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी गतिशील वस्तु। अभी गोलू ने बॉल टकरा दिया, गोली कुछ में क्या पत्थर उठा के फेंक देगा, ठीक है। तो ये सब गतिशील वस्तु हो गई। बाइक से आप जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, ये सब गतिशील वस्तुओं में आ गया। तो वही हो गया, देखिए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय यानी एक समय यानी एकांक यूनिट क्या है, 1 सेकेंड, 1 घंटा भी हो सकता है, तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसका जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सूत्र हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय अंतराल, ठीक है। अभी इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है।
मतलब क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये इसको याद रखिए, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए ये जो चाल है ना, चाल, इसके जो है कि ये 4 तरह के जो है टाइप्स पाए जाते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं प्रकार। एक होता है एक समान चाल, एक समान चाल या स्थिर चाल। अब देखिए एक समान चाल या स्थिर चाल क्या होती है। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, वो क्या कर रही है कि स्कूल जा रही है, ठीक है, स्कूल जा रही है बेचारी, अपना साइकिल पे है, बैग ली हुई है और आराम से जा रही है, ठीक है। तो वो हो गई उसकी एक तरह की एक समान चाल। एक समान चाल में क्या होता है कि एक समान चाल में होता ये है कि समान दूरी और समान समय। यानी स्थिर चाल वो चाल होती है कि जिसमें कोई भी गतिमान वस्तु क्या करती है, समान समय पे समान दूरी तय करती है, उसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। अभी देखिए इसको हम समझ लेते हैं। अभी ये देखिए यहाँ से वो जो लड़की है, मान लीजिए यहाँ से वो साइकिल से चलना प्रारंभ की, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में कहीं पे मोड़ आ गया, यहाँ पे गई, यहाँ से यहाँ तक गई और यहाँ से फिर वो पहुँच गई कहाँ पे, स्कूल पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जब वो चली थी, पहले अपने घर से जब चली थी, तो यहाँ पे एक समान चाल, एक समान चाल उसकी हो नहीं सकती है, क्योंकि कहीं भीड़ आएगी भाई, तो ऐसा नहीं है। एक एग्जाम्पल के लिए समझाएं कि अगर वो एक समान चाल से चले तो वो क्या होगा, समझ जाइए कि अगर यहाँ पे 5 मीटर, ठीक है, या यहाँ पे मान लेते हैं हम 100 मीटर, 100 मीटर की दूरी में, 100 मीटर की दूरी चलने में अगर उसके समझिए 2 मिनट लगता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर 100 मीटर, इसमें भी क्या लगता है, 2 मिनट लगता है। 100 मीटर कितना लगता है, 2 मिनट, ठीक है। ऐसे करते करते वो क्या है, स्कूल पहुंच गई। तो ये हो गई एक समान चाल, यानी एक समान चाल से, यानी समान समय में, यानी 2 मीटर है, 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर रही है। अगले में भी क्या हो रहा है, 2 मीटर में 100 मीटर की दूरी, यानी आप देख रहे हैं कि पर जो है पर 2 मिनट पे 100 मीटर की दूरी वो चल रही है। तो इस तरह की चाल को क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अभी समझ जाइए, यहाँ पे क्या है, 5 मीटर या किलोमीटर समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, किलोमीटर समझ लीजिए, कुछ भी आप समझने के लिए कुछ भी समझ लीजिए। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जाने में जो समय लग रहा है, 5 किलोमीटर जाने में समझिए कितना समय लग रहा है, 5 किमी अगर पकड़ लेते हैं प्रति घंटा, ठीक है। फिर 5 किमी किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब जो है कि क्या है, एक समान चाल का उदाहरण है। कैसा है, एक समान चाल का उदाहरण है। अब आते हैं हम असमान चाल पे। देखिए असमान चाल और अस्थिर चाल क्या है। अभी असमान चाल में क्या होता है, असमान चाल में ऐसा होता है कि समान समय में, ये हो गया। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 घंटा, 1 घंटा में कितना दूरी तय हो रहा है, मान लीजिए 5 किलोमीटर। फिर अगला घंटा, अगला घंटा में मान लीजिए कितना, 3 किलोमीटर। फिर अगला घंटा,
फिर क्या हो रहा है यहाँ पे 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, असमान चाल है। चाल क्या है, असमान, यानी समान समय में ही दूरी क्या है, अलग अलग हो रही है। यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर की दूरी होगी, यहाँ पे 3 किलोमीटर की, यहाँ पे 2 किलोमीटर की। तो इस तरह की चाल को क्या बोलेंगे, अस्थिर चाल या असमान चाल। अस्थिर चाल और या असमान चाल। अभी देखिए लड़की जो साइकिल से जा रही है एक समान चाल से बेचारी जा रही है, और एक आध जो है उद्दंड लड़के होते हैं, लोफर लड़के होते हैं, वो क्या करेंगे, साइकिल लेकर कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। तो उनका क्या है, वो असमान चाल है। ठीक है, कभी आगे जाएंगे कभी पीछे जाएंगे, यानी समान समय में समान जो है दूरी तय नहीं कर रहे हैं। तो आप इससे बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं कि जो लोफर लड़के होते हैं वो एक असमान चाल का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे औसत चाल। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, अभी औसत चाल को समझिए। औसत चाल होती ये है कि किसी भी यात्रा में या किसी भी जो भी चाल होगी ना, औसत चाल क्या होती है कि कुल समय और कुल दूरी, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि औसत चाल वो होती है कि जिसमें चली गई कुल दूरी बटा में लगा कुल समय बराबर क्या होता है, औसत चाल के होता है। अब इसको समझिए। अभी यहाँ से कोई भी गतिमान वस्तु चलना शुरू प्रारंभ कर रही है। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, घूरा काका है। कौन है, घूरा काका। अभी ये जो है घूरा काका यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, घर से चलना प्रारंभ करते हैं। और जब ये घर से चलना प्रारंभ करते हैं तो फिर कहाँ पे जाते हैं, खेत पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से खेत की दूरी यहाँ पे मान लीजिए कितनी दूरी हो गई, मान लीजिए 2 किलोमीटर हो गई। समय कितना लगा, समय मान लीजिए कितना, इनको 20 मिनट लग गया। कितना लग गया, 20 मिनट लग गया। अब आगे फिर क्या हुआ, 1 किलोमीटर की दूरी, ये दूसरे खेत पे चले गए। कहाँ पे चले गए, दूसरे खेत पे चले गए। और यहाँ पे समझिए इनको लग गया कितना, 15 मिनट जाने में। रास्ता वास्ता ठीक नहीं रहा होगा, 15 मिनट लगा दिया उन्होंने। अब अगला क्या हो गया, फिर चले वो कितना, 3 किलोमीटर। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए, यहाँ पे इन्होंने ले लिया मान लीजिए 25 मिनट। ठीक है, 25 मिनट ले लिया। तो अभी इनकी औसत चाल देखिए, अभी क्या हो रहा है कि इनकी चाल में अंतर आ रहा है। पहले 20 मिनट में 2 किलोमीटर चल दिए ये, फिर क्या किए 15 मिनट में 1 किलोमीटर ही चले, 25 मिनट में 3 किलोमीटर ही चले। तो औसत चाल में क्या करना रहेगा कि ये जो कुल दूरी है ना, 2, 1 और 3, इनको जोड़ देना रहेगा। ठीक है, कुल दूरी और ये कुल समय। ठीक है, जितना भी कुल समय होगा लगा हुआ वो कुल समय हो जाएगा, और वही उसकी क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी। अब देखिए आगे, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। एक ये तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल होती है, इसको भी समझ लीजिए आप लोग। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल ऐसी होती है कि अभी इसका एक सीधा सा सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे बाइक हो गया, गाड़ियाँ हो गई, इसका जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर यानी क्षण भर के लिए भी उसमें जो है मूवमेंट आ जाएगा। थोड़ा सा भी स्पीड किया, एक्सीलरेटर लिया, तो इस तरह की चाल जो है वो क्या होती है, तात्क्षणिक चाल बोली जाती है।
ठीक है। इस तरह की चाल क्या है, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल बोली जाती है। ये इसका एग्जाम्पल में आप बाइक्स वगैरह की जो स्पीडोमीटर होता है ना, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अभी आगे आइए। आगे आ जाइए, एक यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबको मिटा देता हूँ मैं फटाफट। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से, यहाँ पे रह गया है, एक समान चाल से चलती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल क्या है? कार की औसत चाल क्या है? एक एक एग्जाम्पल दिया। औसत चाल जो है ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस जो है बहुत बनते हैं। ठीक है, तो इसको एक मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? औसत चाल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे औसत चाल बराबर चली कुल दूरी बटा में लगा कुल समय। ये हमारा फार्मूला हो गया। अभी हमको क्या निकालना है? कुल दूरी ज्ञात करनी है। हमको क्या ज्ञात करनी है? कुल दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कुल दूरी निकाल लीजिए। कुल दूरी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 30 किलोमीटर यहाँ पे मिल गया, प्लस 30 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है, तो कार की औसत चाल बताइए। और अगली 30 किलोमीटर की दूरी कितनी करती है? तो अगली दूरी क्या हो गई? 30 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एकदम भैया देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक कार 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी 30 किमी प्रति घंटा, यानी वो कार क्या की 30 किलोमीटर ये स्पीड से गई, ये चाल से चली, और अगला 30 किलोमीटर वो इस चाल से चली। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया? इसकी दूरी निकाल ली, दूरी निकल गई। अभी समय में आइए। ठीक है, अभी समय कितना लगता है? तो यहाँ ये 30 किलोमीटर के लिए कितना समय लगेगा, तो यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो ये 30 किलोमीटर के लिए 30 किमी प्रति घंटा है, तो इसके लिए यहाँ पे पहले के लिए समय निकालते हैं। ठीक है, इसमें समय निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, अभी इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगी, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? दूरी बटा चाल। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट के लिए, इसके लिए। तो अभी निकालिए, दूरी कितनी थी? 30 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इसकी चाल क्या थी? 30 किमी प्रति घंटा की। ठीक है, 30 किमी प्रति घंटा की। अभी इसको हल कीजिए, इसको हल कर लीजिए। अभी यहाँ पे भी किमी है, किलोमीटर। ठीक है, अभी क्या होगा? ये इससे कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा, और ये जो घंटा है ये यहाँ पे डिवाइड का ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या निकल जाएगा? दूरी बटा चाल थी, तो ये क्या निकल जाएगा? ये 1 घंटा। बहुत आसान है, 30 से 30 कट गया, किमी से किमी कट गया, ये क्या हो गया? 1 घंटा यहाँ पे बच गया। तो पहले का समय हमको क्या मिला? 1 घंटा, यानी 30 किलोमीटर की, यानी ये जो 30 किलोमीटर की दूरी है, ये 30 किमी प्रति घंटा से अगर चलेगा तो कितना समय लेगा? 1 घंटा लेगा।
अभी कंडीशन 2 में आ जाइए। अगले 30 किमी की दूरी, कंडीशन 2, अगले 2 में क्या है, 30 किमी की दूरी 60 किमी प्रति घंटा से, तो इसमें भी फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। और ये जो है 30 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी हमको मिल गई कितनी, 30 किलोमीटर, चाल कितनी हो गई, 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा, तो बराबर कितना हो गया, हाँ कितना हो गया, इसको कट कर दीजिए, कितना आ गया, 1/2 कितना घंटा, यानी कितना समय लगा, 1/2 घंटा, 1/2 घंटे का समय लगा। अभी कुल समय को जोड़ देते हैं, कुल समय को जोड़ देते हैं, कुल समय देखिए कितना है, 1 घंटा इधर है प्लस आधा घंटा इधर है, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 घंटा। यहाँ पे नहीं समझ आया है? अभी देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ देना है, हाँ, तो ये 3/2 आ जाएगा, इसको समझ लीजिए, 1 + 1/2, ठीक है, 1 + 1/2 हो गया, और यहाँ पे ये 1 मान लिया, ठीक है, इसका लघुत्तम ले लिया, कितना बचा, 2, इसका इसमें डिवाइड किया, कितना हो गया, सॉरी ये 2 हो गया, तो इसका ये इसमें 2 और इसका इसमें किया तो 1 हो गया, समझ है ना। तो अभी ये हो गया 3/2, ठीक है, तो ये हो गया 3/2। अभी आगे चलिए, इसको मिटा देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 3/2 हो गया, और दूरी, अभी ये जो फार्मूला है ये वाला यहाँ पे बराबर, कुल दूरी कितना मिला, 60 किलोमीटर, समय कितना हुआ, 3/2 घंटा हो गया। अभी इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी क्या है, ये बटे का बटा है, ये नंबर्स को ले लेते हैं पहले, तो बटे का बटा है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 × 2 बटा में 3 बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटा में क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 चौका, ये इससे कट जाएगा, 40 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 40 किमी प्रति घंटा, ठीक है। अभी समझ रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ बटे का बटा होता है, यहाँ पे क्या है, जब कोई भी, यहाँ पे समझिए ध्यान से, 60 है, और यहाँ पे देखिए बटे का बटा है, जब बटे का बटा होता है तो ये जो 2 है ना, ये ऊपर जाके इधर गुणा कर देगा, क्या कर देगा, गुणा, यानी ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे जाके गुणा कर देगा, तो ये हो गया आपका आंसर, 40 किमी प्रति घंटा। अभी एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कुछ लोग देखिए यहाँ पे एग्जाम में एक बहुत ही भारी गलती करते हैं, क्या बहुत ही भारी गलती करते हैं कि कुल दूरी, तो क्या करेंगे, फटाक से 30 और 30 भैया लिख देंगे, क्या 30 ये हो गया उनका दूरी, और समय में क्या लिख देंगे, 30 और 60, 30 + 60 हैं। अभी यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, तो वो क्या आंसर करके आएंगे, 6/9 किमी प्रति घंटा। तो ये जो है ना, ये गलत है, ये क्या है, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, आपको अलग से पहले समय निकालना रहेगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके देखिए, और आज के लिए इतना ही। अगर ये अगर ये चाल के बारे में आपको बढ़िया से समझ में आया हो तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए।
जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं आप कमेंट कीजिए वीडियो में, मैं उसका आंसर करूँगा। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।